अजीत पवार को लेकर जिस तरह का सियासी घमासान महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, उसके बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल तो यह कि क्या अजीत पवार की राह भी आसान है? 40 विधायकों का दावा किया है, लेकिन यह दावा सिद्ध करना है। शरद पवार चुप नहीं बैठने वाले हैं, वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि अजीत पवार ने इतना बड़ा कदम यूं ही नहीं उठाया होगा, सभी लोगों से बातचीत की होगी। कल भी बैठक की खबर आई थी, आज भी बैठक हो ही रही है, तो अजीत पवार भी बैठकों का दौर कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि आज बहुत मुमकिन है कि उनका शपथ ग्रहण हो सकता था, लेकिन बहुत जल्दबाजी में कल ही उन्होंने ये निर्णय ले लिया। तो ये जल्दबाजी भी ये बताती है कि अजीत पवार बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। अजीत पवार के सामने भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जिससे उन्हें पार पाना है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है कि क्या अजीत पवार ने इतना बड़ा रिस्क सिर्फ डिप्टी सीएम बनने के लिए लिया है, या जैसा वो कह रहे थे कि एनडीए को मजबूत करने के लिए, या फिर केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी को मजबूत करने के लिए, या फिर क्या अजीत पवार बनेंगे महाराष्ट्र के सीएम? क्या शिंदे को सीएम पद से हटाकर अजीत पवार की ताजपोशी हो सकती है? यह वजह है जो शिंदे के माथे पर भी चिंता की लकीरें लेकर आएगी। दरअसल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक बड़ी बात कही है। सामना में लिखे एक लेख में शिवसेना ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे को सीएम पद से हटाने के लिए भाजपा ने अजीत पवार से हाथ मिलाया है। लेख के अनुसार जल्द ही अजीत पवार एकनाथ शिंदे की जगह ले लेंगे। देखिए, सामना में तो ये सब लिखा ही जाता है, आप भी कह सकते हैं कि हाँ और क्या कहेंगे उद्धव ठाकरे, संजय राउत। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि शिंदे गुट में जिस तरह मंत्री पद के लिए घमासान मचा हुआ था, फूट की बात कही जा रही थी, उसके बाद में कहीं ना कहीं बीजेपी और खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस ये विचार कर रहे थे कि कैसे सरकार को सशक्त किया जाए। मैंने पूरी एनालिसिस एक आपके सामने रखी है, उसमें हमने बताया कि कैसे ये एक मास्टर स्ट्रोक दिखाई पड़ता है देवेंद्र फडणवीस का। लेकिन साथ ही साथ गौर करने वाली बात ये भी है कि अजीत पवार जो हैं वो सिर्फ इतनी बड़ी रिस्क अपने चाचा के खिलाफ बगावत, उनकी पार्टी में जो कुछ चल रहा था वो तो ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो रिस्क उन्होंने ली है वो कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका की तरफ भी इशारा करती है। जब एकनाथ शिंदे सीएम बन सकते हैं तो अजीत पवार क्यों नहीं बन सकते हैं? ये विचार उनके मन में अवश्य आया होगा। सामना में क्या लिखा है वो समझने जैसा है, तो संजय राउत, उद्धव ठाकरे इनकी भाषा में समझ लेते हैं। सामना में शिवसेना ने दावा किया कि अजीत पवार सिर्फ डिप्टी सीएम बनने के लिए सरकार में शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों को जल्द ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और पवार की ताजपोशी होगी। विधायकों की योग्यता अयोग्यता की तलवार लटकी हुई है। लेख में यह भी कहा गया है कि राज्य की राजनीति में जो भी घट रहा है वो लोगों को पसंद नहीं आएगा। महाराष्ट्र में ऐसी राजनीतिक परंपरा नहीं रही है और लोग कभी भी इसका समर्थन नहीं करेंगे। सामना के अनुसार अजीत पवार ने जो पलटी मारी है वो असल में सीएम एकनाथ शिंदे के लिए खतरनाक है। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाया है और इस बार सौदा मजबूत है। सामना में लिखा गया है कि शिवसेना से बगावत करने वाले विधायकों ने बगावत का पहला कारण एनसीपी को बताया था, लेकिन वो अब क्या करेंगे? शपथ ग्रहण समारोह के दौरान शिंदे गुट के नेताओं के चेहरे के भाव इस बात का सबूत हैं कि उनका भविष्य अंधकार में है। उनका कथित हिंदुत्व खत्म हो चुका है। वो दिन दूर नहीं जब शिंदे और उनके बागी साथी अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे। रविवार को जो भी घटनाक्रम हुआ उसका यही निचोड़ है, ये सामना में लिखा गया है। सामना के संपादकीय में महाराष्ट्र भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा गया है। देवेंद्र फडणवीस इसके सूत्रधार दिखाई देते हैं जो कुछ भी घट रहा है, और लेख में लिखा गया है कि फडणवीस ने कहा था कि वो कभी एनसीपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन रविवार को हुए शपथ ग्रहण समारोह ने भाजपा का असली चेहरा लोगों के सामने ला दिया है। सामना के अनुसार कुछ लोग पहले से ही संपर्क में थे और ये जो असली चेहरे की बात अब कह रहे हैं कि भाजपा का असली चेहरा लोगों के सामने ला दिया है। इससे एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि फडणवीस के खिलाफ भी हमला करते दिखाई देंगे उद्धव ठाकरे। सामना के अनुसार कुछ लोग पहले से ही इस घटनाक्रम के बारे में जानते थे। जो 1 साल पहले शिवसेना के साथ हुआ वही अब एनसीपी के साथ हो रहा है। शरद पवार ने भी कहा कि कल एक नया दिन होगा और ये कोई भूकंप नहीं है, बल्कि ये तो छोटे छोटे झटके हैं। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। संजय राउत ने कहा, बीजेपी दबाव और दहशत की राजनीति करती है, ये भूकंप और महाभूकंप आने वाला था। राउत ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे बहुत जल्द सीएम पद से हटा दिए जाएंगे, अजीत पवार मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि पहले शिवसेना में टूट हुई थी, अब एनसीपी में टूट हो गई। ये सब बीजेपी के चलते हो रहा है। महाराष्ट्र के लोग गुस्से में हैं और राज्य की जनता हमारे साथ है। रविवार को अजीत पवार ने एनसीपी में बगावत कर दी और शिवसेना भाजपा सरकार से हाथ मिलाते हुए डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली।
अजीत पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल बैठे दिखाई दिए। 8 एनसीपी विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। इनके नाम है धर्मराव अत्राम, सुनील वलसाड, अदिति तटकरे, हसन मुशरीफ। छगन भुजबल जो हैं वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। धनंजय मुंडे जो हैं ये भी बड़ा नाम है। अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, तो ये सारे लोग जो शामिल हो गए हैं। इसके बाद में क्या अजीत पवार को लेकर अब कुछ बड़ा प्लान चल रहा है? क्या शिंदे को भी ये बोला जा सकता है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कि देखो भाई, कुछ आपको भी मौका मिला है, अजीत पवार भी उसी अंदाज में आए हैं, सरकार में आए, तो उनको भी मौका मिल सकता है। अजीत पवार की दावेदारी से तो इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आने वाले वक्त में क्या होगा? सबसे पहले तो चुनौती अभी अजीत पवार के सामने, क्योंकि अजीत पवार को अभी अपने विधायकों का समर्थन बताना है। और जो प्रफुल्ल पटेल दावा कर रहा है, प्रफुल्ल पटेल का दावा है कि पूरी की पूरी पार्टी हमारे साथ है, तो उनको इस दावे को भी पुख्ता तौर पर सामने रखना होगा कि सचमुच विधायक, और देखिए जब पार्टी की बात आती है तो इसमें से विधायक नहीं होते, सांसद, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, इन सबको देखने के बाद चुनाव आयोग कुछ निर्णय लेता है। जैसे शिंदे के केस में हुआ, शिंदे ने काफ़ी काम किया था, शिवसेना के तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की। क्या उतनी ही कामयाबी अजीत पवार को मिल पाएगी? एक बड़ा सवाल है, और इसका जवाब बताएगा कि आगे उनका राजनीतिक भविष्य क्या रहने वाला है एनसीपी के साथ में। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।